अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम शफ़ात अब्बास शफ़ाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा लेक्चर है बेसिक मैथ के ऊपर, प्रिपरेशन जीएसटी और पीएसटी के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह बेसिक से हाई की तरफ जाएंगे, मतलब बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक लेक्चर्स मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो जल्द से जल्द वो लेक्चर कवर कर लें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे सारे जो लेक्चर्स मेरे होंगे वो आपस में इंटरलिंक्स होंगे। ठीक है, मैं बताता जाऊँ कि ये जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ मैथमेटिक्स के ऊपर, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो पीएचडी और जीएसटी की तैयारी करें, मगर हर एक कैंडिडेट, हर एक स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि मैथ आपको लाइफ के किसी भी मोड़ पे काम आ सकती है। भले वो स्टूडेंट्स अभी जो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स आगे जाके सिंध यूनिवर्सिटी की खास करके सिंध यूनिवर्सिटी की जो तैयारी करेंगे इंट्री के लिए, उनके लिए मैथ बहुत ही अच्छी काम आएगी। या कोई और जॉब से, जैसे आर्मी की हो गई, नेवी की हो गई, एयरफोर्स की हो गई, तो इन सब जॉब्स के लिए आपको ये मैथमेटिक्स बहुत काम आएगी। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि सिर्फ वो ना देखें जो पीएससी जीएसटी के लिए तैयारी करें, मगर हर एक कैंडिडेट, हर एक स्टूडेंट्स देख सकता है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा, दोनों पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा, हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें बोर्ड मॉस रूल, उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें जो टर्म्स कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो आज हम बाकायदा अपने टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। हम अपने टॉपिक्स शुरू करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको पहले लेक्चर में सारे टॉपिक्स बता दिए थे कि ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक्स शुरू करने जा रहे हैं। वो टॉपिक्स ये है टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, ये मैं टॉपिक पहले शुरू इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे जाके आपको डिफ़िकल्टी ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे चल के कोई में लेक्चर में या देखेंगे, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं वो अपने लेक्चर्स में नेचुरल नंबर का जिक्र करते हैं, होल नंबर का जिक्र करते हैं। अगर ये आपको पता नहीं होगा कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, तो उस वक्त वो चीज़ आपको इतनी समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे जाके यूज़ करूँगा भाई, नेचुरल नंबर के साथ जो फैक्टर होता है उसको हम मिक्स फैक्टर का नंबर, फिर नेचुरल नंबर के साथ जो फ्रैक्शन होता है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का अगर आपको पता होगा तो वो इजीली कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में ही टाइप्स ऑफ नंबर का टॉपिक रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर में। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। ठीक है, अभी नेचुरल नंबर क्या है, बहुत ही इजी करके मैं आपको बता रहा हूँ, है भी बहुत इजी। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर क्या है, यानी विच इज स्टार्टेड फ्रॉम वन, यानी जो भी नंबर्स वन से स्टार्ट हो, लाइक यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, यानी ये क्या है, नेचुरल नंबर से। अभी नेचुरल नंबर का पता चला, यानी जो भी नंबर्स एक से शुरुआत हो उसके क्या होगा, वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अभी अगर हम होल नंबर की बात करें, इसमें आप सिर्फ जीरो को ऐड कर दें तो वो आपका होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। यानी नेचुरल नंबर क्या है, जो वो चीज़ स्टार्टेड फ्रॉम वन। ठीक है, अभी होल नंबर क्या है, दोनों में फर्क क्या है कि होल नंबर में क्या होता है, वो चीज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। जब हम जीरो से शुरुआत करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। वही सेम नेचुरल नंबर, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर बन जाएगा। जैसे 0 1 2 0 1 2 3 4 5, ये क्या हमारे होल नंबर है। ये क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। इसमें क्या जीरो ऐड नहीं है, जब हम जीरो को ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। उसके अलावा नंबर में अगर हम इवन नंबर की बात करें, यानी इवन नंबर क्या है, विच इज डिविजिबल बाय टू, यानी यानी वो नंबर जो दो से डिवाइड हो, विच इज डिविजिबल बाय टू, यानी वो नंबर जो दो से डिवाइड हो, टू से डिवाइड हो, उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। जैसे लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए 2 4 6 8 10, ये सब टू नंबर से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, 4 2 से डिवाइड होता है 2 मरतबा। ठीक है, यानी वो नंबर जो दो से डिवाइड हो उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है, ये बात जहन में रहेगी। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये सब क्या है, हमारे इवन नंबर है। यानी दो से जो डिवाइड हो नंबर उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। अगर हम बात करें ऑड नंबर की, बिल्कुल इसके अपोजिट, यानी विच डज नॉट डिविजिबल बाय टू, यानी वो नंबर जो दो से डिवाइड ना हो उसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, लाइक ऑड नंबर के अगर मैं एग्जांपल दूँ,
तो उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, और नंबर है, क्योंकि इससे क्या है, दो डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। दो से ये क्या डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। अभी अगर हम प्राइम नंबर की तरफ चले, आई होप आपको इवन नंबर और नंबर का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, यानी विच हैज नो फैक्टर विदाउट 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर क्या है, विच हैज नो फैक्टर विदाउट 1 एंड इटसेल्फ, यानी प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन से दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो खुद होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, ठीक है, इसके सिर्फ दो फैक्टर है। अगर 3 हो गया, इसके सिर्फ दो फैक्टर है। 5, 7, 11, इन सब नंबर्स के क्या है, दो फैक्टर है, ठीक है। अगर हम मिसाल देखें यहाँ पे, अगर मिसाल लिखें प्राइम नंबर की, तो ये दो क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर है, एक 1 दूसरा, एक 1 और दूसरा ये खुद, ये क्या है, इसके सिर्फ दो फैक्टर है, इसके कोई और फैक्टर इसका नहीं है। 3 इसका कोई फैक्टर, 3 नंबर इसका फैक्टर नहीं है, 4 नंबर इसका फैक्टर नहीं है, यानी वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे 3 ले लें, 3 के भी सिर्फ क्या है, दो फैक्टर्स है, एक 1, मैंने डेफिनेशन में कहा है कि वो चीज नो फैक्टर विदाउट 1 एंड इटसेल्फ, इसका एक फैक्टर 1 है, दूसरा ये खुद है, ठीक है। तो इसी लिहाज से जितने भी नंबर्स आगे लिखते जाएंगे, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, उसके अलावा 15 नहीं है, 17 हो गया, ठीक है। ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। बिल्कुल ही अपोजिट इसके, बिल्कुल ही अपोजिट इसके एक और नंबर होता है, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या है, व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वो नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, जिसमें 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। जैसे 9 देखें, 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, एक 1 फैक्टर है, ठीक है, एक इसके अलावा 3 फैक्टर है, एक ये खुद का फैक्टर है 9, यानी इसमें कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो आई होप इन ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों सब में फ़र्क क्या है, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। नेचुरल नंबर यानी जो स्टार्ट हो 1 से, होल नंबर जो स्टार्ट हो 0 से, इवन नंबर यानी जो 2 से नंबर डिवाइड हो पाए, और नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, उसके अलावा प्राइम नंबर यानी जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, ज़्यादा फैक्टर्स ना हो, और उसके अलावा कंपोजिट नंबर यानी जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है। एक और हमारा यह नंबर का टाइप होता है, अगर वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो इसके अलावा एक और नंबर है, वो है इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर क्या है, यानी एनी नंबर डेट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी वो नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटीजर की यहाँ पे अगर एग्जांपल लिखूँ, वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, आगे चलता चाहे आप इन्फिनिटी माइनस, ये सब क्या है, हमारे इंटीजर है। यानी मैंने आपको क्या बताया कि वो नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकता है, जो नेगेटिव भी हो सकता है, जो जीरो भी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है इंटीजर की, ठीक है। यानी देखिए, अभी आपको डेफिनेशंस को रटना नहीं मारना है, ठीक है। आप डेफिनेशन, जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप डेफिनेशन खुद ब खुद बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर को आपका कॉन्सेप्ट बताया कि जिसमें सिर्फ दो फैक्टर्स हो, तो आप उसको सादा लफ्जों में ये कह सकते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर। तो आप डेफिनेशन पे ध्यान मत दें, ठीक है। आपको जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। आप डेफिनेशन खुद ब खुद बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीजर। उसके अलावा एक टाइप ऑफ नंबर के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। रेशनल नंबर
यानी रेशनल नंबर की अगर हम बात करें, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू विल नॉट बी जीरो। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी एनी नंबर दैट कैन बी, यानी वो नंबर जो क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, यानी कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और ये दोनों क्या है, इंटीजर है। ठीक है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्या? क्यू विल नॉट बी जीरो। ठीक है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे, डेफिनेशन के ऊपर आप नहीं जाना। रेशनल नंबर का मैंने क्या बताया कि वो नंबर जो पी अपन क्यू के फॉर्म में हो, जबकि पी एंड क्यू दोनों इंटीजर है, मगर ये याद रहे, नोट रहे कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यानी क्यू क्या जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं मिसाल दूं, अगर रेशनल नंबर की अगर मैं आपको मिसाल दूं कि कौन कौन से रेशनल नंबर हो सकते हैं, अगर मैं आपको मिसाल दूं रेशनल नंबर की, अगर मैं मिसाल दूं आपको, ठीक है, रेशनल नंबर अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं 2 3 4। अभी क्या कहते हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट ये गलती कर बैठे हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसको हम 2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने रेशनल नंबर का क्या बताया कि वो नंबर जो क्यू अपन पी अपन क्यू के फॉर्म में, ये देखो पी अपन क्यू के फॉर्म में है, यानी ये क्या, तीनों हमारे रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तीनों रेशनल नंबर हो। मैंने एक और बात बताई कि क्यू क्या हो, जीरो ना हो। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन अराइज है, फॉर एग्जांपल 0/6 और उसके अलावा 6/0। अब इन दोनों में कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है? ठीक है, मैंने क्या बताया कि क्यू जीरो ना हो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो, यानी ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है, याद रहे। ठीक है, और ये 6/0 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने नोट पे क्या कहा था कि Q जीरो ना हो। ये मैंने कहा कि ये मैंने नहीं कहा कि P जीरो ना हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये बात जहन में, कहीं पे भी एमसीक्यू आ सकता है कि 0/6 क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल है, ये क्या है 6/0 रेशनल है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि अगर इस फॉर्म में 0/6 तो ये हमारा रेशनल नंबर है, मगर 6/0 क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं, कि मैंने कहा था कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल रेशनल नंबर, यानी जो पी अपन क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और मिसाल दे दूं, इसको चेंज करके √4, ये हमारा क्या है, इसका जवाब 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, रेशनल, यानी √4 भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट, इसके ऊपर मेरा इंशाल्लाह पूरा लेक्चर होगा, कैसे स्क्वायर रूट निकालते, कैसे अंडर रूट निकालते, वो मैं आपको सारा एक लेक्चर में इंशाल्लाह सिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे √25 हो गया, इसका जवाब क्या, 5। ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर, यानी ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो ये सारे मैंने आपको रेशनल नंबर के एग्जांपल दिए। उसके अलावा एक और नंबर होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको टाइप्स ऑफ नंबर समझ में आ रहे होंगे। उसके अलावा एक और नंबर होता है, वो इसके बिल्कुल अपोजिट, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, ये क्या है, बिल्कुल इसके अपोजिट, यानी एनी नंबर डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी क्या, वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं हो, उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं स्क्वायर रूट 2 की, ठीक है, अब ये क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकता है। ठीक है, इसका कोई स्क्वायर रूट फुल नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बेसिकली ये क्या है, इरेशनल नंबर, यानी जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं, यानी जिसका स्क्वायर रूट न निकलता हो। फॉर एग्जाम्पल आप मिसाल ले लें √10 का। ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ठीक है, यानी वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकता।
तो ये क्या है हमारे बेसिकली इरेशनल नंबर। तो आई होप ये जो टाइप्स ऑफ नंबर है इनमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने आपको सारे नंबर्स बताए। अगर हम कुछ एमसीक्यूज की बात करें इन इन नंबर्स पे ही, ठीक है, अगर कुछ हम एमसीक्यूज की बात करें, अगर यहाँ पे मैं लिखूं फाइंड आउट प्राइम नंबर, ठीक है, तो आप इजीली अब बता सकते हैं क्योंकि आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दूं A1 B2 C7, ठीक है, और इसके अलावा C7 D8, इसके अलावा एक और मैं दे दूं E बोथ B एंड C। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड आउट प्राइम नंबर, अब देखो मैंने आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो आप इजीली इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट का ही पता नहीं होगा तो ये आप एमसीक्यू सॉल्व कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बात ध्यान में रखें, ठीक है, अगर हम इसमें से देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, अगर इसमें से देखें कौन सा ऑप्शन सही है, तो सबसे पहले हम पहले एमसीक्यू पे जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 1 है। तो एक बात जहन में रखें, एक बात जहन में रखें, ये जो 1 है ये न हमारा प्राइम नंबर है न ही हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्यों क्यों ये बात जहन में रखिएगा कि 1 हमारा ना प्राइम नंबर है न ही हमारा कंपोजिट नंबर है। क्योंकि प्राइम नंबर का मैंने क्या बताया कि जिसके दो फैक्टर्स हो, एक खुद एक 1। जबकि हम 1 को देखें तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद, कोई और फैक्टर उसका है ही नहीं। जबकि 0 भी उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। और कंपोजिट नंबर का मैंने क्या बताया था, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। 1 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है ही नहीं, तो इसीलिए ये बात नोट कर ले, ध्यान में रखते हैं, 1 ना हमारा प्राइम नंबर है ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, उसके अलावा 2, ठीक है, ये ऑप्शन सही है क्योंकि इसके है ही 2 फैक्टर। सी, ये भी ऑप्शन सही है। 7 क्योंकि इसके है ही 2 फैक्टर। 8 इसके 3 फैक्टर, इसके ज्यादा फैक्टर 2 से 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 8 फैक्टर है, तो इसके 4 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। चौथा ऑप्शन ई ऑप्शन क्या है? बोथ बी एंड सी, यानी इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सही आंसर कौन सा है? ई। ठीक है, तो ये क्या है? सही ऑप्शन है। क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6th क्लास की बुक भी रखी हुई। अगर इसमें से अगर हम कोई देखें एमसीक्यू इनके ऊपर, तो देखते हैं। इनमें से मैंने एक यहाँ पे देखा है, पेज नंबर 40 पे 6th क्लास की मैथ का जो बुक है उसमें लिखा हुआ है। अगर हम बुक से हम कोई करें, विच, यहाँ पे एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कह रहा है कि कौन सा इनमें से प्राइम नंबर है। ए ऑप्शन दिया गया है 23, बी ऑप्शन दिया गया है 8। इजी है, बुक से मैंने एमसीक्यूज लिया है। कह रहा कि कौन सा इन दोनों में से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अभी आप इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पे 23 यानी ए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके है ही 2 फैक्टर, 1 एंड 23, बाकी कोई भी फैक्टर इसका नहीं है। 8 इसके ज्यादा फैक्टर है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। 1 2 4 8 ये क्या है, यानी इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 23 का। अगर बुक में से एक और हम चीज देख लें, क्योंकि ये आपके ही फायदे में जाएगा इंशाल्लाह। बुक मैंने सामने ही खुली हुई होती है मेरे। अब देखें एक और अगर हम डिस्कस कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द कंपोजिट आर प्राइम। ठीक है, यानी आइडेंटिफाई करें कंपोजिट या प्राइम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए A 8, B 17, C 9, D 5। ठीक है, यानी इनमें से हमने बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, अभी हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 8 की, तो ये क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, और 17 ये क्या है? हमारा
प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स है ही दो, ठीक है। तो इसमें से 17 क्या है, प्राइम नंबर है, और 9 यह भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इसके भी फैक्टर्स ज्यादा है दो से, और 5 हमारा क्या है, ये हमारा है कंपोजिट नंबर, ये हमारा है प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके भी सिर्फ दो फैक्टर्स है कि अब 8 ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके बहुत से फैक्टर्स है, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, 8 इसका फैक्टर है, 70 इसके सिर्फ है दो फैक्टर, 1 एंड 79, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, सॉरी ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके ज्यादा फैक्टर्स है, 1 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, उसका 9 खुद फैक्टर, और ये 5 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इसका 1 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो ये हमने क्या किया, बुक से एक और एग्जांपल ली कि आइडेंटिफाई द कंपोजिट ऑफ प्राइम, यानी कौन से यहाँ पे प्राइम नंबर है, कौन से यहाँ पे कंपोजिट नंबर है। तो 8 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, 17 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 9 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, और 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये हमने एक और एग्जांपल ली बुक से। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें बुक से, तो आज के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर यहाँ पे हमारा लेक्चर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अगर हम ले लें बुक से ही एक और एग्जांपल ले लें, विच आर द फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। एक और अगर हम इवन नंबर या ऑड नंबर का अगर हमें मिल जाता है तो हम ले लेते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है which of the following numbers are even number, ठीक है। इनमें से कौन सा इवन नंबर है, A257, B7208, C11111114 और D5683। यानी मैंने आपको बताया था इवन नंबर उसको कहते हैं जो दो से डिवाइड हो। अगर 257 देखें ये इवन नंबर नहीं है क्योंकि ये दो से डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। और ये 7208 ये इवन नंबर है क्योंकि दो से डिवाइड इजीली हो जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखें कि दो का नंबर उस यानी एक नंबर है, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, ठीक है। अगर आप कैसे पता चले कि इस पे दो का फैक्टर लगता है कि नहीं, इस पे दो यहाँ पे डिवाइड होता ही नहीं। ये जो लास्ट डिजिट है, ये जो लास्ट डिजिट है, अगर ये इवन में है तो पूरे नंबर पे वो आपका दो डिवाइड होगा, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लास्ट में डिजिट है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इवन है लास्ट में डिजिट, तो पूरे नंबर पे ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये भी क्या है, हमारा इवन नंबर है। इसके अलावा ये भी लास्ट में क्या है, नंबर डिजिट इवन है, तो इस पे भी क्या 2 डिवाइड होगा, यानी ये भी क्या है, बी भी हमारा क्या है, इवन नंबर है, सी ऑप्शन है वो भी हमारा क्या इवन है, और इसके अलावा डी ये हमारा इवन नंबर नहीं है क्योंकि लास्ट में इसका डिजिट जो है वो इवन में नहीं है। यानी इसमें से हमने क्या देखा कि कौन से क्या है, इवन नंबर है, तो बी इवन है, सी इवन है, बाकी इवन नहीं है, ठीक है। यो एक और हमने बुक से एग्जांपल ली। अगर मैम लास्ट एमसीक्यू में अपनी तरफ से ही अगर मैं आपको दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ फाइंड आउट रेशनल नंबर, ठीक है। ये हम लास्ट आज क्योंकि हमारा 20 मिनट का लेक्चर हो रहा है तो जो चीज़ें रही इंशाल्लाह वो कल। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूँ, मैंने क्या लिखा है, फाइंड आउट रेशनल नंबर। अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दूँ √4 B √12 C, हमारा ले लें कोई भी फॉर एग्जाम्पल √4 B, और यहाँ ले लें 0.6, ठीक है। और डी में ऑप्शन ले लें हमारा एक और बोथ A एंड B।
कौन सा एमसीक्यू है? फाइंड आउट रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर इसमें से देखें तो मैंने क्या कहा था कि वो रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो क्यू अपन पी अपन क्यू के फॉर्म में हो और क्यू जीरो ना हो। ठीक है, अगर अंडर रूट फोर की बात करें तो अंडर रूट फोर, ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? दो। और दो को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये पी अपन क्यू के फॉर्म में है, यानी ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, ए। अगर बी को देखें अंडर रूट टेन, इसका स्क्वायर नहीं आता, ठीक है, तो ये पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं होता, तो ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर नहीं है। 0.6 ये हमारा क्या है? मैं पहले ही शुरू लेक्चर की शुरुआत में बता चुका हूँ कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये मैंने नहीं कहा कि पी जीरो, यानी ये भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे सारे ऑप्शंस में हमने देखे कि दो रेशनल नंबर है, आखिरी ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इन हमने क्या किया? फाइंड आउट रेशनल नंबर, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्या था आज के लास्ट एमसीक्यूज। तो आई होप जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर आज बताए हैं उनके सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए, फिर मैंने एमसीक्यूज आपको वर्क करके दिखाएं कि किस तरीके से हम एमसीक्यूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें आज रही है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आज के लेक्चर्स में से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो बराए मेहरबानी वो आप कमेंट्स में पूछें, मैं अगले लेक्चर में वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आप कोई हमें मशवरा देना चाहे, कोई सजेशन देना चाहे तो बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए, इंशाल्लाह उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जितनी हो सकती है जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी अच्छे करें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे लेक्चर्स आते जाएंगे इन बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो आने वाली वीडियो की उसका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपको आपका उसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो अपना बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा। अगर रही हयाती तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।